से बहुत अपनी जान को डर लग रहा है। हो सकता है वो पैसा खिला के मेरी जान मरवा दे। अगर मुझको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अब्दुल्ला होगा, उसका परिवार। वो बहुत मेरा खून बहेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा आगे। वॉकअप कुछ लोग, 2 लोग उससे मिल के 17-18 लाख रुपया खा के, जहां तक मुझे जानकारी हुई है, उसने उसको वॉकअप से मुतवल्ली बना दिया। रॉन्ग। खान साहब मुंशी शेख अजीजुद्दीन साहब वक्फ स्टेट में मुतवल्ली के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस वक्फ स्टेट में अजीजिया मार्केट और 1 नंबर ताराचंद स्ट्रीट की प्रॉपर्टी है। परिवार के एक सदस्य अब्दुल्ला मोहिद्दीन ने दावा किया था कि वही इस वक्फ स्टेट के मुतवल्ली हैं, लेकिन अब्दुल्ला के चाचा शेख शरफुद्दीन ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला शेख शरफुद्दीन के भाई शेख मोहिउद्दीन के बेटे हैं। शेख शरफुद्दीन ने दावा किया कि वक्फ स्टेट बनाते वक्त जो कागजात बनवाए गए थे और जो वसीयत की गई थी, उसके मुताबिक खानदान का बड़ा लड़का ही इस वक्फ स्टेट के ग्रुप ए का मुतवल्ली हो सकता है। चूंकि वही इस वक्त खानदान में सबसे बड़े हैं, इसलिए वसीयत और दस्तावेजों के मुताबिक वही मुतवल्ली हैं। शेख शरफुद्दीन और उनके एक और भतीजे हसन जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमारी बातों को अदालत में भी मंजूरी मिल चुकी है, अदालत में हमारी जीत हो चुकी है। शेख शरफुद्दीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें अब्दुल्ला से अपनी जान को खतरा है। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए अब्दुल्ला और उसके घर वाले जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर शेख शरफुद्दीन के एक और भतीजे हसन जमाल ने कहा कि हमें कानून पर भरोसा है। हमारे वकील अब्दुल रकीब मलिक ने हमें आश्वासन दिया था कि जीत हमारी होगी और उनकी बात सही साबित हुई है। उनकी मेहनत से हमारी जीत हुई है। हमारा वक्फ बोर्ड से कोई झगड़ा नहीं है। अब्दुल्ला वक्फ बोर्ड से हमें लड़वाने की कोशिश कर रहा है। इस काम में वक्फ बोर्ड के 2 अफसर भी उसकी मदद कर रहे हैं। वो हमारे किराएदारों को भड़का रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी करेंगे। वहीं शेख शरफुद्दीन के फैमिली फ्रेंड अफसर खान ने कहा कि अब्दुल्ला को कुछ लोग बहका रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर अब्दुल्ला मुझे भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मुझे गुंडा बदमाश बता रहा है, जबकि मैं एक सोशल वर्कर हूं। किसी थाने में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अफसर खान ने कहा कि खुद अब्दुल्ला ने एक वक्त उसे बताया था कि उसे मुतवल्ली बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के कुछ अफसरों ने उससे लगभग 18 लाख रुपए लिए हैं। कि अब्दुल्ला बहुत दिन से बहुत सारा प्रेस मीट कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, बहुत लोगों के सामने हमारा उल्टा सीधा जो हमने कभी किया ही नहीं उस सब बारे में, हमारे बारे में वो कह रहा है। हम चुपचाप सुन रहे हैं। क्या कह रहा है ये बता? बहुत सारा कि हम ये गलत कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, चाचा 4-5 लड़के लेकर के गए, उसको थ्रेटनिंग दिए हैं, उसको मैं उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गलत तरीके से ये मुतवल्ली बने हुए, ये बहुत सारी चीज़ें एलिगेशंस वो लगा रहा था। ठीक है, हमारा आज ये प्रेस मीट करने का मेन जो वजह यही है, हम रुके हुए थे हक और बातिल का लड़ाई में। हक जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तब हम सबके सामने आएंगे और जो सच है वो सच्चाई लेकर के आएंगे। तो मैं आप लोग को सबसे पहला बात तो ये दिखाना चाहता हूँ कि उसने जो वक्फ बोर्ड में इलीगल तरीके से अपने आप को मुतवल्ली बनाया, मैटर को सप्रेस करके वहाँ दिखा करके कि वो मुतवल्ली उसके फादर के बाद, ये इनका नाम ही नहीं है कहीं पर। और आज उस चीज़ का हम जीते हैं। ये उसका जजमेंट कॉपी है, ये उसका जजमेंट कॉपी है जो कोर्ट की तरफ से आया है। ये आपको जुम्मा 29 सॉरी, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी लेकर के डिस्प्यूट नहीं चल रहा, ये मुतवल्लीशिप लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए कर रहे हैं, पहला नंबर बात ये कि अब्दुल्ला बहुत दिन से बहुत सारा प्रेस मीट कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, बहुत लोगों के सामने हमारा उल्टा सीधा जो हमने कभी किया ही नहीं उस सब बारे में, हमारे बारे में वो कह रहा है। हम चुपचाप सुन रहे हैं। क्या कह रहा है ये बता? बहुत सारा कि हम ये गलत कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, चाचा 4-5 लड़के लेकर के गए, उसको थ्रेटनिंग दिए हैं, उसको मैं उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गलत तरीके से ये मुतवल्ली बने हुए, ये बहुत सारी चीज़ें एलिगेशंस वो लगा रहा था। ठीक है, हमारा आज ये प्रेस मीट करने का मेन जो वजह यही है, हम रुके हुए थे हक और बातिल का लड़ाई में। हक
जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तब हम सबके सामने आएंगे और जो सच है वो सच्चाई लेकर के आएंगे। तो मैं आप लोग को सबसे पहला बात तो ये दिखाना चाहता हूँ कि उसने जो वक़्फ़ बोर्ड में इलीगल तरीके से अपने आप को मुतवल्ली बनाया, मैटर को सप्रेस करके वहाँ दिखा करके कि वो मुतवल्ली उसके फादर के बाद, ये इनका नाम ही नहीं है कहीं पर। और आज उस चीज़ का हम जीते हैं। ये उसका जजमेंट कॉपी है, ये उसका जजमेंट कॉपी है जो कोर्ट के तरफ से आया है। ये कब आया है? ये आपको जुम्मा 29 एक्चुअली प्रॉपर्टी लेकर के डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, ये मुतवल्लीशिप लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। हमारा एक डीड है जिसके मुताबिक हम सब चलते हैं और उसमें ऐसा है कि जो घर का सबसे बड़ा है वो मुतवल्ली होता है। और ग्रुप वाइज है, 13 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 के जो सबसे सीनियर हैं वो अभी मिस्टर शरफुद्दीन मेरे चाचा हैं। अभी वो मुतवल्ली उन्हीं का नंबर था, बट उसने जा कर के कोई तरीके से इंफॉर्मेशन सप्रेस करके, राइटली या रॉन्गली वो इंशाल्लाह प्रूव हो गया है, वो मुतवल्ली बन गया। और अब्दुल्ला, ठीक है, जो कि हमने चैलेंज किया कोर्ट। पेपर वो क्या दिखा रहा है? पेपर वो वही दिखा रहा है जो उसको वक़्फ़ से मिला है। हमारा डीड वो नहीं दिखा रहा है। डीड में किसी का नाम मेंशन नहीं है। डीड में ये मेंशन है कि जो फैमिली का सबसे बड़ा है वो मुतवल्ली होगा। ग्रुप नंबर 1 के इनके सबसे पहले जो दादा थे शेख अलीमुद्दीन साहब वो थे, उनके बाद नवाब चाचा थे अजीमुद्दीन साहब वो थे, फिर अब्दुल्ला के फादर थे मोइनुद्दीन वो थे। नहीं, वो इंतकाल कर गए हैं 2013 में, तो उनके बाद इनका नंबर था। मज़े का बात यह है कि 2013 में उनका इंतकाल हुआ है। 2013 से लेकर के 2021 तक अब्दुल्ला उसकी पूरी फैमिली बेनिफिशरी अलाउंस लिए, जिसका सारा वाउचर्स है। पहले फर्स्ट प्रेस मीट जो हम लोग किए थे उसमें आपको वाउचर्स भी दिखाए थे, हमने ये कोर्ट में भी जमा किया है सारा, ठीक है। तो जो अगर तुम ही मान रहे हो उनको मुतवल्ली, फिर तुम खुद से अप्लाई कैसे कर रहे हो मुतवल्लीशिप का? वोट क्या बोल रही है, क्या कह रही है? आऊँगा, मैं आता हूँ। तो हमने इस मैटर को, अगर हम चाहते, बहुत सारे लोग ने बोला कि आप एक मास पिटिशन फाइल कीजिए, आप वक़्फ़ में चलिए, वहाँ हायर अथॉरिटी से बात कीजिए, झमेला कीजिए। हमारे जो वकील साहब हैं रकीब सर ने बोला कि देखो कानून पे भरोसा रखो और इंशाअल्लाह ताला अगर हम हक़ में सही हैं तो हमारे हक़ में ही फैसला आएगा। हमने कानून पे भरोसा रखा, अल्लाह पाक पे पहले भरोसा रखा, फिर हमारे लॉयर पे भरोसा रखा। हमारे लॉयर ने हमें यकीन दिलाया कि ये कानून पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब सही होगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उनके वजह से ये जजमेंट कॉपी आया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। बोर्ड ऑफ वक़्फ़ इज डायरेक्टेड टू अपॉइंट रिकॉर्ड मुतवल्ली ऑफ वक़्फ़ एस्टेट एज पर द रूल ऑफ सक्सेशन given in the deed of वक़्फ़ as per the law by giving opportunity of hearing to all descendants of वाकिफ preferably within 3 months, ऐसे करके दिया हुआ। और ये भी मेंशन है कि जो रेजोल्यूशन पास किया था वक़्फ़ ने वो नल एंड वॉइड हो गया, अभी उसके हिसाब से और कोई काम नहीं होगा। अब्दुल्ला को खारिज कर दिया है, उसके मुतवल्लीशिप को। जी, ये कोर्ट का है, ऑफ रेजोल्यूशन डेटेड 5/10/2021, जो उसने पिछले साल ये रजिस्टर अपना नाम किया था, ये कैंसिल हो चुका है। इसका सबसे पहला थैंक यू अल्लाह पाक, और दूसरा हमारे वकील साहब जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया और हमें यकीन दिलाया कि आप झमेले में मत जाओ, आप कानून पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और रिज़ल्ट आया, बता रहा हूँ। तो अब्दुल्ला क्या चाह रहा था कि हमारे और वक़्फ़ के बीच डिस्प्यूट कराना, उल्टा सीधा वक़्फ़ को जाके हमारे बारे में बोलना। जितने पब्लिक है, मार्केट के टेनेंट लोग हैं, जितना उनके हमको गलत साबित करने का कोशिश कर रहा था अब्दुल्ला। इसीलिए हमने चुप रहा, हमने इंतज़ार किया कि रिज़ल्ट आ जाएगा फिर हम प्रेस मीट करेंगे। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये, अब्दुल्ला को ये कोई 2 आदमी सपोर्ट कर रहा है जिसका हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 आदमी सपोर्ट कर रहा है। हम अभी नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक है। ये वक़्फ़ के 2 आदमी हैं। देखिए, वक़्फ़ से हमारा कोई झमेला नहीं है। ये जो वक़्फ़ बना है उसमें ये प्रोविज़न एक डीड का है कि जो डीड के हिसाब से आपको चलना है। वक़्फ़ का काम है, फ़ोन रखिए, वक़्फ़ का काम है कि मॉनिटर करना कि सारी चीज़ सही तरीके से हो रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि वक़्फ़ के साथ मिल करके हम चलें और हमें वक़्फ़ हेल्प करे, हमारी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसको हम
बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारा ठेका में चला गया है। मुतवल्ली साहब उसको ट्राई कर रहे हैं वापस से रिकवर करने का, कुछ इंक्रोचमेंट में है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस आप बता दीजिए। देखिए एड्रेस बहुत सारी है, मैं मुझे जुबान पे याद नहीं है। जैसे अब्दुल्ला तो दावा सारे प्रॉपर्टी पे कर रहा है, उसका जो ग्रुप मेंशन नहीं उस पे भी वो दावा कर रहा है। ठीक है, 100 नंबर इंक्रोचमेंट में जो नालकुल डांगा वाला प्रॉपर्टी है वहाँ 73 इसी नंबर आपका यही है, 3999 है। ठीक है, बट प्रॉपर्टी की जो एड्रेस है वो अलग अलग एड्रेस है, कुछ ठेका में है, कुछ इंक्रोच हो चुकी है। ऑलरेडी हम ट्राई कर रहे हैं, मुतवल्ली साहब हमारे लॉयर के साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं उसको रिकवर करने का। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहा था कि एक डिस्प्यूट क्रिएट करने का, जो कि हम नहीं चाहते हैं। वक़फ़ में 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हेल्प किया है अब्दुल्ला को। ये सारी चीज़ें में हमें ये भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा पैसे का ये खेला भी हुआ है, बहुत सारा पैसा, क्योंकि उसने बार बार वो 2 आदमी का नाम भी लिया है, कह रहा है कि ये 2 आदमी जब तक रहेंगे मुझे मुतवल्लीशिप से कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो हम अभी उनका नाम नहीं ले रहे, बट अगर फर्दर वो उसको और सपोर्ट करेंगे इलीगली, जो गलत है, तो हम इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और उनका नाम नवन्नो में हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम के साथ कंप्लेन भी करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो आदमी अगर वापस से उनको हेल्प करते हैं इस चीज़ में इलीगली, तब हम उनका नाम लेंगे और साथ में कंप्लेन भी करेंगे नवन्नो में चीफ मिनिस्टर मैडम को कि वो उनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए, और कौन हेल्प कर रहे हैं ये नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ अभी। देखिए, इलीगल जो वो कह रहा है बार बार इलीगल बना है, उसके फादर जब जिंदा थे तो ग्राउंड +2 का उन्होंने वक़्फ़ से परमिशन लेकर के बनाया, प्लस और 2 तल्ला बना दिया। बनाने के बाद वो इंतकाल कर गए, तो जो पिलर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बहुत सारे टेनेंट परेशान हो रहे थे, पानी गिर रहा था, सब हो रहा था, उसको कवर करके टीना डाल के कवर करके हमने कोशिश किया कि उसको वैसे ही रखने का, जब तक कि वक़्फ़ से NOC नहीं आता है, KMC से क्लियरेंस नहीं आता है, हम उसमें कोई टेनेंट डाले भी नहीं है। इसके जब सारा चीज़ सही हो जाएगा तब जा करके उसमें टेनेंट आएंगे और वो चलेगा। तीसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अगेंस्ट, माने अननेसेसरी का जो क्रिएट ही नहीं हुआ, उससे पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ हमारा जो डीड है उसको बचा रहे हैं कि ये हिस्ट्री चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे डीड में लिखा हुआ है ये वैसे ही हो, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई काम नहीं हो। ठीक है, बोलिए। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, लेट शेख मोहम्मद अलीमुद्दीन का सबसे छोटा बेटा हूँ। अभी एल्डेस में मैं ही हूँ। मेरे दादा की दलील जो है उसमें लिखा हुआ साफ साफ, मेरे दादा ने लिखा, शेख अलीमुद्दीन का जो एल्डेस मेंबर होगा वही मुतवल्ली होगा। ये अब्दुल्ला कहाँ से बीच में मेरे दादा की दलील को चैलेंज करके अपने आप को मुतवल्ली बनाया। अगर हाँ, अब्दुल्ला मेरा भतीजा है, शेख मोहम्मद मोहिद्दीन का बेटा है, बड़ा बेटा, वो मेरा भतीजा है। मैं नहीं अपने मरे भाई के ऊपर उंगली उठाना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझको अब्दुल्ला ने ये किया, इतना ये किया मुझको कि मजबूर किया कि फिर मैं मरे भाई के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। अब अल्लाह माफ़ करे, जो वो मेरे साथ किया है। एक वक्त था कि मेरा भाई मुझको पैसे के लिए मोहताज कर दिया था। मेरे घर में इलेक्ट्रिक नहीं जलती थी, 1 साल तक अंधेरा था। वो तो मेरी बहन का अल्लाह भला करे और उनकी नन करके उन लोगों ने पैसा दिया था, तो जाके 1 नंबर ताराचंद दत्त स्ट्रीट का, 100 नंबर अजीजिया मार्केट का, मेनली वही क्लेम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उसने जो किया है कि इलीगल बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। जो बनाया उसके बाप ने बनाया। पार्किंग की जगह कोई इलीगल दिया, उसके बाद ऊपर में जो छत ये एल्बिस्टर लगाया, वही जो ये पिलर उठा हुआ था, लोग टेनेंट मेरे बोले थे बाबू देखिए ऊपर से पानी आ रहा, बहुत तकलीफ हो रहा है, उनका माल भीग रहा। तब हम लोगों ने शेड डाला है उस पर। आपने जो नाम लिया अजीजिया मार्केट, जी, क्या उसका रेंट आप लोग उठा रहे हैं या उठा रहे हैं हम? अभी बंद है रेंट, अभी मैटर है, रेंट बंद है। वो जा करके, इसमें 1 मिनट आपको पॉज कर रहा हूँ। हाँ। मजे का बात सुनिए, एक इंक्वायरी ऑफिसर जब जाता है कोई बिल्डिंग में, उसका काम क्या है, जाकर के इंक्वायरी करेगा कि हाँ ऐसा कैसा हुआ, वैसा कैसा हुआ। वो इंक्वायरी ऑफिसर डायरेक्ट बोल रहा पूरे बिल्डिंग को अब्दुल्ला मुतवल्ली, आप रेंट उसी को दीजिए। ये कहाँ की बात है? किसने कहा? ये जो ऑफिसर गए थे वहाँ पर, क्या नाम था उनका, मालूम है आपको? उनका नाम शबीर साहब था। अच्छा। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब्दुल्ला मोइनुद्दीन ही है मुतवल्ली, आप रेंट, आप एक ऑफिसर हैं, आपको ये ड्यूटी दिया गया, आप जाकर के मैटर पता कीजिए। नहीं, हम कुछ अभी कंप्लेन नहीं किया। हमारे लॉयर ने बोला सब्र करो, कानून के हिसाब से हम चलेंगे। हमने ये चैलेंज किया ये मैटर को, और इंशाल्लाह हम जीते हैं कि नहीं रेंट इन्हीं को दो। ये उसी ने भी रिकॉर्डिंग ये भेजा, हम लोग सबको अपने स्टेटस में लगाया। हम लोग जाने कहाँ से, टेनेंट लोग बोले और उसने अपना रिकॉर्डिंग में अब्दुल्ला ने लगाया। जी आप बताएं।
जी यार पूछिए। अजीजिया मार्केट में कितना दुकान है उसमें? उसमें दुकान तो ऐसे 100 के लगभग होगी। मेरा नाम अफसर खान है और ये मैटर करीब 1 साल से चल रहा था और अब्दुल्ला हर मैटर में अफसर खान अफसर खान अफसर खान। हम लोग ने बहुत सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा रखा और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट, हम लोग को बहुत भरोसा था उसके ऊपर और कोर्ट ने जो डीड में था हक पे फैसला किया और हक के साथ अल्लाह भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो कलकत्ता पुलिस हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला बहुत सारा लेटर हम लोग के खिलाफ जाके जमा किया, मगर कलकत्ता पुलिस जो हकीकत था, जो सच्चाई था, उस पर वो लोग ने अमल किया, उसको हम अपने दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप एक बात बताइए मुझे, अब्दुल्ला वीडियो में बोला कि मैं गुंडा हूँ। आपने ये बार बार इल्जाम लगाया। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको गया जी, एक जगह रहता हूँ तो अच्छे बुरे में जो है ना सच है। हम लोग सोशल वर्क आदमी इंसान है। अगर अब्दुल्ला सही होता तो हम लोग अब्दुल्ला का सपोर्ट करते हैं। अब्दुल्ला यहाँ पे रॉन्ग है तो आपने क्या उसको मारा है? अरे तो मेरा तो अगर मैं उसको मारता, एक बात बताइए, झूठ मेरे खिलाफ इतना कंप्लेन किया, वो बोलता मैं गुंडा हूँ। आप मैं जहाँ पे रहता हूँ वो छोटा साकुर थाना है, बगल में हिया स्ट्रीट है, बहो बाजार है, बगल में लाल बाजार है। 4 थाना में एक भी कंप्लेन अगर निकाल के दिखला दें, चाहे 324 का मामला हो, 323 का मामला हो, एक भी आपने बोल दिया कि गुंडा होता क्या, पहले बताइए आप लोग। गलत एलिगेशन है, एकदम रॉन्ग। मैं तो बोल रहा हूँ 4 थाना है, 4 थाना में एक भी थाना में एक भी कंप्लेन अगर अफसर खान का निकाल दिया तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा हमेशा इसलिए नाम लेता है कि हम लोग हमेशा सच्चाई के साथ देता हूँ। और अब्दुल्ला जो है वो छोटा भाई जैसा है, उसको अकल नहीं है। उसके पीछे वाले जो लोग हैं, एक्चुअली अब्दुल्ला के बाप थोड़ा सा टिंग पाँच करके 100 नंबर अजीजा मार के 1 नंबर में नोट बहुत कमाया, वो सारा नोट छोड़ के गया। ये लोग बच्चा लड़का है, इन लोग को उतना नॉलेज है नहीं। इसके पीछे वाले जो लोग हैं थोड़ा सा इनको बढ़ा के, आप ये सोचिए कि रॉन्ग जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, मगर वक़्फ़ के कुछ लोग 2 लोग उनसे मिल के 17-18 लाख रुपया खा के, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उसने उसको वक़्फ़ से मुतवल्ली बना दिया। रॉन्ग। आज कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, डीड में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसको हम भी मानते हैं और आप भी मानिए। कौन 17-18 लाख रुपया खा लिया? अब कौन खाया ये तो अब अब्दुल्ला बताएगा, नहीं बोलना मैडम। अब ये तो अब्दुल्ला बताएगा। इसलिए कि लास्ट हेयरिंग जो था, लास्ट हेयरिंग में मैं खुद किया था कोर्ट, और जब आप ये कह रहे हैं कि 17-18 लाख रुपया लेकर के और मतवल्ली बनाया गया, क्या इसका सबूत है आपके? मैं बता रहा हूँ तो आपको, ये बात जब लास्ट हेयरिंग हुआ तो मैं खुद किया था कोर्ट, और मैं एक जगह में बैठा हुआ था और अब्दुल्ला आना जाना कर रहा था और किसी से वो फोन में बात कर रहा था। नहीं कि हम लोग तो पूरा सबको सेट कर लिया, जज सब हम लोग के हाथ में, हम लोग का इतना लाख रुपया खर्चा हुआ, हमको हेडेक लेने का नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। वो बात मैंने वहाँ पे उसी के मुँह से सुना था, अब्दुल्ला के मुँह से। और अब्दुल्ला खास करके 2 आदमी का नाम हमें के 100 नंबर में एक नंबर में, आप देखिए, हम नहीं बता रहे, जो है ना वीडियो आया आप लोग देखिए। अच्छा आखिरी सवाल है मेरा, बोलिए। जो हमारे वकील साहब है रकीब सर, उन्होंने भी एक लेटर वक़्फ़ में डाल दिया है। हमारा भी लेटर मंडे चला जा रहा है, मुतवल्ली साहब के तरफ से चला जा रहा है। इंशाल्लाह वहाँ पर हमने लेटर डाल करके जो आगे का प्रोसेस है, हमारे जो वकील है रकीब सर वो बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे हम लोग वैसे करेंगे। हमारा रिकॉर्ड वहीं, इनका नाम वहीं रिकॉर्ड कराना, क्योंकि कोर्ट के 2 जो अफराद हैं उनका नाम नहीं लिया आपने, जी, तो क्या उसमें मेंशन आप करेंगे जब उनको लेटर? नहीं, हम मेंशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें किसी से झमेला नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए, आप गलत चीज को गलत तरीके से सपोर्ट मत कीजिए। बस यही वो तो गलत कर रहा है। डीड में तो साफ लिखा हुआ है। वक़्फ़ क्या है? वक़्फ़ वो खास करके हमारे और वक़्फ़ के बीच में डिस्प्यूट कराने मांग रहा है, अपने को जीतने के लिए। वक़्फ़ बना है कि वक़्फ़ सारा मॉनिटर करने के लिए जितना प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वक़्फ़ में डीड भी है और डीड के हिसाब से जो एल्डेस्ट है वो मुतवल्ली हैं और ये एल्डेस्ट हैं। जी, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा क्योंकि अब्दुल्ला इतना पैसा खर्चा करके अपना मुतवल्ली में नाम लिया, मेरा नाम हटा के, वो मैं तो अब रिकॉर्डेड अब मुझको उससे बहुत अपनी जान को डर लग रहा है। हो सकता है वो पैसा खिला के मेरी जान मरवा दे। अगर मुझको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अब्दुल्ला होगा, उसका परिवार। वो बहुत हाथ पैर मार रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है। और उसके बाद उसने झूठा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे चाचा आए मेरे घर के नीचे, मुझको ट्रेडिंग दी है, 4-5 लड़का को लेकर आए। अगर वो कुरान उठा के बोलेगा, साबित करेगा कि मैं गया हूँ, कभी महिला का कोई आदमी ये बोलेगा कि मेरी शक्ल वहाँ देगा, वो कहाँ रहता है मुझको आज तक नहीं मालूम है। मुझको उसके घर से क्या लेना देना है? मैं अपने घर से मतलब रखता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी से मतलब रख, दूसरा जाए भाड़ में किया। और मेलील को उसने जो चैलेंज करा है, अगर उसका तो सर ऐसे मैं कुचल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरा खून बहेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा आगे।